ओके जी, एक्सरसाइज 17B, क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट यू हैव, इन्होंने आपको बताया हुआ द मीडियन ऑफ 8 नंबर इज 4.5। इन्होंने आपको डायरेक्टली आंसर दे दिया कि 4.5 जो भी आपके 8 नंबर्स हैं उनका मीडियन होगा, ठीक है। गिवन दैट 7 ऑफ द नंबर्स आर, इन्होंने 7 नंबर्स दिए हैं 8 नंबर्स के बजाय, ठीक है। फाइंड द 8 नंबर, आपको इसका 8 नंबर फाइंड आउट करना है कि 8 कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इस मीडियन का पार्ट होगा। यस अलीना बेटा। Miss, we will write median as 4.5. We will write all the numbers plus x upon Miss upon 8. नहीं मेरे बेटा ऐसे नहीं होगा, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या मसला है, अभी बताती हूँ मैं भी आपको, ठीक है। एक मिनट को, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए पहले बता रही हूँ, मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हम किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। आपके पास एक डाटा दिया हुआ होता है, फॉर मिस एग्जांपल मैं ये डाटा, जी मेरा बेटा। मिस जैसे मिस ये 4.5 है मिस, हम लोग वो करते हैं एंड में तो प्लस करते हैं और फिर डिवाइडेड हम्म, बाय 2 कर देते हैं, तो मिस हम लोग उसको अपोजिट कर सकते हैं कि हम -2 कर दें बिल्कुल। और आप मल्टीप्लाई बाय नो 2। नो नो, और तो मिस मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, लेकिन मिस तो एक मिनट मैंने रुको, करा तो आंसर सही आ रहा है 5। वेरी गुड, सही आया है, वही करवाने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, वेरी गुड जाजे। अच्छा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा ये आपके पास दिया हुआ डेटा, आपके पास 8 नंबर्स की जगह 7 नंबर्स का डेटा दे दिया है इन्होंने, और कहा है कि ये जो 8 नंबर है, ये आपको, मैंने इसको एक्स सपोज कर लिया फॉर एग्जाम्पल, इसको अब आप बताएं कि ये इसका क्या नंबर, ये क्या नंबर आएगा, व्हाट इज द नंबर इज दिस, ठीक है। या मतलब इसकी जगह 1 आएगा, 2 आएगा, वट एवर इट, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस एक्स को मैं सपोज कर लेती हूँ, अभी इस तरह नहीं, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को चेंज कर देती हूँ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4, मैं लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, इधर 4 भी है, 4। वैसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना जरूरी क्यों है? बेटा क्योंकि हमारे पास आंसर कभी भी सही नहीं आता, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा होना बहुत जरूरी है। बस ये एक तरीका है करने का बेटा, इसके पीछे कोई इतना वो मैं बता रही हूँ रीजन नहीं है, बट इट्स अ मेथड ऑफ डूइंग दिस थिंग, ठीक है मेरा बेटा। जैसे अब नमाज करने के लिए वजू करना ही करना है, वो हमें नहीं पता कि ये क्या इसका वो है, लेकिन करना है ना। इसी तरीके से अब मसला यार बात ये है कि मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में उसको चेंज करना जरूरी है, बस इसके मतलब इसका कोई डिफाइंड रीजन नहीं है, बट यू हैव टू डू दिस थिंग बिकॉज यू विल नॉट एबल टू फाइंड मीडियन प्रॉपरली, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ओके जी, 1 2 3 4 9 12 एंड 13, ये हमने इसको 7 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया है, सही है। अच्छा इन्होंने हमें बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है वैसे हमारे पास, 8। वेरी गुड 8। हम क्या करते हैं, हम 8. फोर्थ, हम इसका वो निकाल लेते हैं मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन आ गई है हमारे पास। यहाँ पे मैंने 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा मैं n+1 नहीं लिखी, डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास 4.5 पोजीशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 4.5 पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको, 1 2 3 मिस 4 एंड 4.5 5, 4 and पोजीशन तो 9। उन्होंने हमें 4 क्वेश्चन में एंड ही दी 9। हुई थी। जी मेरा बेटा, मिस 4.5 तो उन्हें हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी। नहीं ना बेटा, ये तो पोजीशन है, वो तो मीडियन का आंसर दिया हुआ है उन्होंने, जो हम लास्ट में निकालते हैं। मैं भी ओके आपको ओके। करके बता रही हूँ, रुको मैं भी आपको करके बताती हूँ मेरा बेटा, एक मिनट। अच्छा अब इन्होंने बोला हुआ है कि ये मीडियन इज इक्वल्स टू, वो इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, मीडियन की वैल्यू उन्होंने ऑटोमेटिकली हमें दे दी है। अब हमें ये चेक करना है
कि क्या ये चीज इस चीज के इक्वल है। इफ यस तो इसका मतलब है फिफ्थ पोजीशन आपकी नाइन्थ ही है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है, ठीक है। अच्छा, हमने इसको सॉल्व किया, 4.5 आ गया आपके पास। 4.5 मिस इक्वल्स 13 टू, डिवाइडेड बाय 2 6.5 आएगा। हाँ जी 6.5 आ गया। इसका मतलब है ये चीज हमारे पास सही नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन कुछ और होगी। समझ आ रही है बात? इसका मतलब है नाइन्थ इज नॉट द फिफ्थ पोजीशन। किसको ये मेरी बात समझ आ गई है? बिकॉज अगर इन्होंने आपको आंसर दे दिया और अगर ये आपके पास सही होता, इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज के बीच में 4 एंड 9 के बीच में आपका एक्स एग्जिस्ट करता है। किसको ये मेरी बात समझ आ गई है? आ गई मिस। मिस ठीक है। नहीं अच्छा समझ। देखो मेरी समझा बात गया। सुनो, हमने जब ये फाइंड आउट किया, मेरा बच्चा इसकी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो गिवन आंसर था उसके इक्वल ये चीज नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आपने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जो 8 वाली डेटा आपके पास मिसिंग है, वो आपके पास इन बिटवीन दीज टू नंबर्स आ रहा है, ठीक है। आपके पास ये जो नंबर मिसिंग है वो इस तरीके से आ रहा है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे मीडियन। 9 minus 4 नहीं 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 नहीं, x प्लस या 4 प्लस एक्स कर लें डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे वही आ जाएगा 4.5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5। ये मिस ये क्यों किया? बता रही हूँ बेटा, ताकि फिफ्थ नंबर फाइंड आउट कर सकें। हमने 8 नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने डेटा में जो वो 8वां नंबर है, हमें वो फाइंड आउट करना है। अब वो तो 8वां मिस नंबर आपने कहाँ आ रहा है? क्या? बोलो बोलो बोलो। 4 प्लस एक्स है, 4 प्लस एक्स। प्लस एक्स इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि जब मैंने ये चीज फाइंड आउट की तो मुझे ये पता चल गया कि आपकी 4.5 पोजीशन में जो आपने वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, उसका आंसर जो इन्होंने गिवन आंसर दिया हुआ है उसके इक्वेट नहीं आ रहा। ये बात समझ आ रही है? बात सुन रहे हो? यस। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस x की वैल्यू इसके इन बिटवीन लिख दी, 4 x और फिर 9 लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। मतलब फिर से मैं बेशक यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ यूं, लाइक दिस 1 2 3 4 x 9। ये आ गया आपके पास, आगे क्या 12 एंड 13, ठीक है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सा आंसर ठीक आ रहा है। मैं भी आपको बताती हूँ कैसे। ज्यादा ने तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर लिया ना उसका आंसर, उसको क्या तो आता होगा, क्या मसला है, इसने कर लिया। अच्छा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ रहा है? 9 इक्वल्स टू 4 प्लस 5। 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, एक्स का आंसर एक आ रहा है आपके पास 5, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये सवाल होगा कि आपको कैसे पता कि यहाँ से 4 से प्लस करेंगे, हमारे पास हम x प्लस 9 भी करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या पता कि ये x, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं ये वाली चीज, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम इसको 9 के साथ भी सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर एंड में चेक करेंगे कि 4.5 किससे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चीज है लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं विद रीजनिंग, ठीक है। चलें जी, हम दूसरी भी चीज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने मीडियन लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू x प्लस 9, 2 आ गया यहाँ। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 9 आ गया। ये 9 आ गया, देखो आपके पास ये चीज भी 9 आ गई, इज इक्वल्स टू x प्लस 9 आ गया। 9 को -9 करेंगे, x की एक वैल्यू आ गई आपके पास, 5 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपने अलग अलग दो वैल्यूज फाइंड करी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट 8 नंबर है जो इस डेटा के अंदर आएगा। आ रही है बात समझ? ये क्यों दोनों फाइंड आउट की मैंने अलग अलग, ठीक है। अब किस तरीके से पता चलेगा हमें ये बात? हम क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। हम मैंने यहाँ लिखा मीडियन, मैं दोनों की वैल्यूज लिखती हूँ। एक 4 प्लस 5 लिख ली मैंने, जो 4 वाला मैंने पुट किया था उसका 5 आंसर आया था ना, तो मैंने 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 किया, और एक मैंने 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 किया। इस दोनों का आंसर सेम है।
समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि आपका जो इन बिटवीन वाली वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ रही है, 5 आ रही है। इस तरीके से ये आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। आ गई बात समझ? मैं समझ मिस में फाइव नहीं आया। कैसे, मिस फाइव कैसे? नहीं, जीरो, अच्छा 5 यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि आपके पास जब असेंडिंग ऑर्डर में आप सीक्वेंस देख रहे हो यहाँ पे, तो 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा या 5 आएगा? 5। तो इसलिए 5 यहाँ पे आपका आंसर 5 आ रहा है। लेकिन मिस ओवरऑल थोड़ा समझ नहीं आया, अच्छा मुझे कंफ्यूजन हो बताओ गया। क्या चीज समझ में आ रही, बताओ। मिस थोड़ी मिस आंखों जब में आपने कंफ्यूजन। बोलो 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 बोलो। मिस उसके मिडिल पोजीशन निकालने के बाद जो आपने करा है ना वो एक्स करके, मिस वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, आपके पास 4.6 पोजीशन आ रही थी, इन्होंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि कोई भी जो दो नंबर होते हैं उसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना वो 4.5 आएगा। आखिरी चीज बता दी उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि आपके पास 8 नंबर का डाटा है, लेकिन उसमें से उन्होंने आपको 7 दिए हैं। इन्होंने आपको बोला हुआ जो एक डाटा नंबर नहीं दिया हुआ ना, आपको वो फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है बात? 7 उन्होंने गिवन दिया हुआ, एक आपको खुद फाइंड आउट करना है। किसको ये बात समझ आ गई, ये बता दो भाई। यस मिस, आ रहे हैं बात समझ। समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, यस मिस। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो नंबर है, क्योंकि अगर हम इधर फाइंड आउट करेंगे तो इधर तो 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। इसीलिए हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास, इसीलिए वो 5 आंसर आ रहा है, इन बिटवीन हमारे पास 0 नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात? 0 अगर होता तो हमारे पास यहाँ होता। और हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे x है? हमने जब मिडिल वैल्यू निकाली तो 4.5 पोजीशन आ रही थी हमारे पास, ठीक है। जब ये किया तो मैंने पहले x नहीं लगाया यहाँ पे, मैंने पहले इन दोनों को जो 4th और 5th पोजीशन बन रही थी उनको प्लस करके देखा, तो आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता चल गया कि इसका मतलब है ये 4th और 5th पोजीशन नहीं है, इसका मतलब है इसके बीच में ही एक नंबर ऐसा है जो मिसिंग है डाटा में से। आई बात समझ ये वाली? यस मिस। ये थोड़ी बहुत आइडिया हुआ समझ दानिश? यस मिस। यस मिस। ठीक है। जब मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर है जो मिसिंग है, जो हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे बीच में एक्स यूज कर एक्स लगा दिया, ठीक है। बेशक अब यहाँ पे फिर से मैंने इस तरह देखो लिख दिया कि ये नंबर ऐसा है कि अगर ये पता चल जाए तो इसका मतलब है हमारे पास 8 नंबर ऑफ डाटा आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मैं x यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो किसका आंसर, दो आंसर आ गए। एक मैंने 4x के साथ करके देखा और एक मैंने 9x के साथ करके देखा, क्योंकि वैसे तो 4th और 5th पोजीशन यही बन रही है, लेकिन आप फिर भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। आपने जब ये दोनों के साथ करके देखा तो एक आंसर आपके पास 5 आ रहा है और एक आंसर आ रहा है आपके पास 0, ठीक है। हमने बोला कि आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो मैंने यहाँ पे 5 क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज सीक्वेंस अगर आप देखो और असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 0 का कोई काम नहीं है, बिकॉज 4 के बाद हमेशा 5 ही आता है। या अगर आप इस तरह देखो तो ये असेंडिंग ऑर्डर से क्या 0 नहीं आ सकता। जी बेटा बोलो बशीर। मिस मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपने ये मीडियन इज इक्वल्स टू 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 और मीडियन इज इक्वल्स टू 9 मीडियन इज इक्वल्स टू 9 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 क्यों लिखा? मेरा बेटा ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी वैल्यू आपके पास करेक्ट वैल्यू है, बस इतनी सी बात है। मिस वैसे तो ये काम मैंने वाकई एक्स्ट्रा किया है कि अगर नहीं भी करोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यहाँ ये हमें पता चल गया है कि ये 5th पोजीशन है तो इन दोनों को करने का कोई काम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए कि भाई अगर आपके आपके पास फिर भी बच्चा होता है ना, कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या बात हुई कि भाई सिर्फ आपने 4 के साथ एक्स को प्लस किए, इसके साथ जो 9 था उसको साथ नहीं करके देखा। तो हमने जब दोनों आंसर निकाले तो 5 इज द वैलिड आंसर, बिकॉज 5 इज सेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। आप कुछ भी कर लो, 0 हमेशा पहले आता है, 1 से पहले। अगर यहाँ x की वैल्यू लाई कर रही होती तो 0 आंसर होता आपके पास। आ गई बात समझ? लेकिन ये 4 के बाद और 9 से पहले की वैल्यू है, तो 5 जो आपके पास आंसर आया वो आपके पास सही आंसर आ रहा है। जी बेटा जैसे बोलो। मिस वर्किंग मिस ऑर्डर में करके दिखा दें मिस, वो अच्छा आपने बेटा, आगे पीछे करके
बेटा बताओ, अब मुझे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ या फिर आई मिस विल आ गया एक्सप्लेन? समझ, मिस थोड़ा आ गया। बहुत आ गया? ऐसा आ गया। ओके, अब मैं इसको जरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम ना, ठीक है? ओके, आपने क्या करना है, ये आ गया आपके पास, अच्छा जी, ये आ गया आपके पास 9 2 3 4। मैं ये कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा यू नीड टू यूज योर एक्स्ट्रा माइंड, बिकॉज थोड़ा सा जो है ना, ये इन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। असेंडिंग ऑर्डर किया मैंने इसको, 1 2 3 4 9 12 एंड 14, ठीक है, ये आ गया। मैंने टोटल नंबर मिस ये आप क्या कर रही हैं? मैं शेयर करके बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये आ गया आपके पास। हमने यहाँ पे इसको सब सॉल्व करके देखा, तो 4 + 9 डिवाइडेड मिस बाई 2, या जो आपने पहले करवाया था वो तो मैंने पूरा छाप दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। ये आ गया आपके पास लाइक दिस। 9 + 0 9 + x वाला भी लिख लिया। अच्छा, कोई बात नहीं। ओ सॉरी, क्या कर रही हूँ मैं, एक मिनट सर सर। मिस सही कर रही है। 4.5, हाँ नहीं नहीं, गलत कर रही हूँ पागल। ये डिवाइड करेंगे तो ये आ गया इस तरीके से, ये इसके नहीं इक्वल। तो हमें पता चला कि आपके पास असेंडिंग ऑर्डर जो आपने बनाया है, इसमें आपके पास यहाँ इन बिटवीन आपके पास एक्स आ रहा है, दिस, ठीक है। अब हमने 4.5 पोजीशन यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो 4th पोजीशन ये आ रही है, 5th पोजीशन ये आ रही है, ठीक है। अब आप फिर से लिखें, मीडियन इज इक्वल्स टू 4 + x डिवाइडेड बाई 2, 4.5 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 + x 9, 4 + x 9 - 4 x आ गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास। इस तरीके से आंसर,